अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ एक सैम्पल टेस्ट जिसके एमसीक्यूज़ को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अब ये सैम्पल टेस्ट किस चीज़ के लिए है ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कमिंग वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाएँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक डिपार्टमेंटल टेस्ट जो कि एमफिल बॉटनी के डिपार्टमेंटल टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए है। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तान यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी में जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है वो 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और उसके मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है। डिपार्टमेंट टेस्ट एमफिल बॉटनी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी में 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के बीएस लेवल के कोर्स को कवर करते हैं। टेस्ट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी करके नहीं जाएंगे उनके लिए आई थिंक ये टेस्ट टफ भी हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए अपने बीएस के सिलेबस को गो थ्रू करते रहें। दोबारा बताता चलूँ आप लोगों को कि 1 घंटे का ये टेस्ट होगा, 50 एमसीक्यूज़ होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे, यानी एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है। लास्ट ईयर मैंने ये टेस्ट दिया था और इस टेस्ट में मेरे 86 मार्क्स थे और आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से तैयारी करेंगे। इस टेस्ट की सैम्पल टेस्ट है ये वाला, जिसके एमसीक्यूज़ को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी। अगेन बताता चलूँ कि डिपार्टमेंटल टेस्ट 50 एमसीक्यूज़ का होता है, 100 मार्क्स टोटल होंगे, 50 एमसीक्यूज़ होंगे। किसी किस्म की यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दोबारा नोट कर लें इस बात को कि डिपार्टमेंटल टेस्ट फॉर एमफिल बॉटनी में बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ, अगर आप लोग इस टेस्ट में 60 प्लस 70 तक मार्क्स भी ले लेते हैं तो आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ना बताता चलूँ कि डिपार्टमेंटल टेस्ट के साथ साथ जो स्टूडेंट गैट टेस्ट भी देंगे वो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में गैट टेस्ट भी एप्लीकेबल है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। जी, पहला एमसीक्यू है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज़। अब जिम्नोस्पर्म जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लाइड होता है। दूसरा एमसीक्यू सेकेंडरी ग्रोथ अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ। अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। प्लांट में दो तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की हाइट में इजाफा होता है, शूट की तरफ से भी और रूट की तरफ से भी। जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें प्लांट की गिर्थ यानी प्लांट की मोटाई यानी कि डायमीटर में इजाफा होता है। अब यहाँ पे देखें इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन फ्लोएम है, सेकंड ऑप्शन जाइलम है, तीसरा ऑप्शन कैम्बियम है और चौथा ऑप्शन डी है बार्क। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेसिकली ये कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है और सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट के अंदर वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम की वजह से होती है, जो कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी है कैम्बियम, कि कैम्बियम की एक्टिविटी से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड। जो टेरिडोफाइट्स होती हैं ये असल में वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। इनको क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज वगैरह मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फॉसल रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट। कि अब तक ये यानी कि ट्रेकियोफाइट्स में वास्कुलर प्लांट के जितने भी फॉसल्स मिले हैं उनमें से कौन से ग्रुप जो इस वक्त अवेलेबल फॉसल रिकॉर्ड में से कौन से प्लांट, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से आप लोगों ने इसमें से ढूंढना है कौन सा इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है। वो है साइलोफाइटेल्स। ये साइलोप्सिडा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनका पहला ग्रुप है। ट्रेकियोफाइट्स में पहला ग्रुप साइलोप्सिडा का है, उनमें से ये प्लांट बिलोंग करते हैं साइलोफाइटेल्स। साइलोफाइटेल्स आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट।
क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट इज। इस वक्त टेरिडोफाइट्स में से जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील है वो कौन सी है, वो प्रोटो स्टील है। यानी वास्कुलर बंडल की जो अरेंजमेंट है वो प्रोटो स्टील इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील। पांचवें क्वेश्चन का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है मशरूम आर क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। इनमें से एस्कोमाइकोटा, बिसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, डेटिरोमाइकोटा, इनमें से जो मशरूम है वो बिलोंग करती है बिसिडियोमाइकोटा से। ये बिसिडियोमाइसीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन मेड अप ऑफ अ फंगस एंड अ साइनोबैक्टीरियम इज कॉल्ड। अब देखें अल्गी और साइनोबैक्टीरियम जो कि एक फाइटो प्लैंक्टॉन्स भी है, जो कि फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक और फंगस का जो रिलेशनशिप है इसका नाम होता है लाइकन। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है एन ऑर्गेनिज्म इन डिटेरोमाइकोटा हैज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखें जो डिटेरोमाइकोटा का है ये पहले तो बताता चलूं कि ये नॉन फर्टाइल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते और ये इम्परफेक्ट फंगाई है। तो ये एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, एब्जॉर्प्टिव भी हैं, न्यूक्लियस भी इनके पास होता है, लेकिन इनमें एस्कोस्पोर, बिसिडियोस्पोर और जाइगोस्पोर नहीं होते, क्योंकि एस्कोस्पोर, बिसिडियोस्पोर और जाइगोस्पोर ये बेसिकली सेक्सुअल स्पोर हैं और ये सेक्सुअल स्पोर उन्हीं फंगस में प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो डिटेरोमाइकोटा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन कि एस्कोस्पोर, बिसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर इनके अलावा बाकी सब इनके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक सेल में जो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ये एक डिप्लॉइड सेल के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है फंगाई दैट लेक पार्टीशन आर कॉल्ड। यानी ऐसी फंगाई जिनके अंदर सेप्टा नहीं होते उन्हें कहते हैं सिनोसेटिक कहते हैं। सिनोसाइट या नॉन सेप्टेड या एसेप्टेड हाइफी कहते हैं, जिनमें क्रॉस वॉल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है द एंडोमाइकोराइजा आर आल्सो कॉल्ड एज। एंडोमाइकोराइजा का दूसरा नाम होता है VAM, वेजिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। यानी कि ये क्या करती हैं, ये होस्ट बॉडी के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट, अपनी हाइफी को पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से ये अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोमाइकोराइजा बेसिकली ये माइकोराइजा की एक टाइप है जिसमें वास्कुलर प्लांट की रूट्स के गिर्द हाइफी ग्रो करती है और हाइफी अपनी टिप को उन रूट्स के अंदर एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है सूडोफुट इज प्रेजेंट इन। सूडोफुट असल में ये पोरेला में पाए जाते हैं। किसमें? सूडोफुट बेसिकली क्या चीज़ है, ये राइजाइड्स आ जाती हैं जो कि पोरेला में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है द बेसल स्वॉलन पोर्शन ऑफ आर्किगोनियम इज। आर्किगोनियम क्या होती है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जिसमें जो उसका लोअर बेसल स्वॉलन पोर्शन होता है जिसके अंदर एग सेल होता है, उस फूले हुए हिस्से को क्या कहते हैं, वेंटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है Which of the following algal division is characterized by possession of chlorophylls A and B, starch as the energy storage material, cellulosic cell wall, and live in fresh water and marine habitats? अब देखें इनमें से कौन सी फंगस के पास ये तमाम करैक्टर हैं कि उनके पास क्लोरोफिल ए भी हो, क्लोरोफिल बी भी हो, स्टार्च उनका रिजर्व फूड मटेरियल हो, उनकी सेल वाल में सेलुलोज हो, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में भी पाए जाएं, तो वो होती है क्लोरोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिटिव मोस्ट प्रीमिटिव ग्रुप ऑफ अलगी। तो मोस्ट प्रीमिटिव ग्रुप ऑफ अलगी कौन सी है, ये ब्लू ग्रीन अलगी है।
क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन, ब्लू ग्रीन अलगी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंबर्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज आर पोटेंशियली एबल टू, मेंबर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज आर पोटेंशियली एबल टू। अब देखें बायोलॉजिकल स्पीशीज, यहाँ पे वो बात कर रहा है एक स्पीशीज की, कि स्पीशीज के जो मेंबर, स्पीशीज कहते किसे हैं, बेसिकली उन्हें कहते हैं जो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकें और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकें, तो हम ऐसे जानदारों के ग्रुप को स्पीशीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अ लीथल जीन हैज़ अ सिलेक्शन कोफिशिएंट ऑफ, एक लीथल जीन का जो सिलेक्शन कोफिशिएंट होता है जो कि उसके प्रोडक्शन के हवाले से पॉइंट डिस्कस किया जाता है और उसकी एफिशिएंसी के हवाले से उसका कोफिशिएंट नंबर कितना होता है, वो 1 होता है जो कि मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ C12H22O12 are needed to prepare a 0.300 मोलर सॉल्यूशन। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इसका करेक्ट ऑप्शन, जो कि अक्सर यही क्वेश्चन मोस्टली टेस्ट में रिपीट भी होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.5 मोल। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ प्लांट पॉपुलेशन दैट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ असॉर्टेटिव मेटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में वो बात कर रहा है कि अगर एक प्लांट पॉपुलेशन है जो कि सेल्फ पोलिनेशन करते हैं तो ये किस टाइप की मेटिंग होगी, तो असॉर्टेटिव टाइप ऑफ मेटिंग होती है जिसमें वो अपने ही मेंबर, अपने ही एक ही बॉडी पे क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन, ज़्यादातर फॉसिल हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं जो तह दर तह चट्टानें होती हैं ज़मीन के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर नीचे, तो उनके अंदर फॉसिल्स क्या होते हैं, वो मैक्सिमम यानी कि प्रोटेक्टिव तरीके से, कंजर्व तरीके से वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिनको वहाँ से निकाल के स्टडी किया जाता है। तो ज़्यादातर फॉसिल हमें कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। फॉसिल्स होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की बेस पे, वहाँ पे जो मड है, सॉइल है, वो उनके ऊपर तह दर तह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिलीशन अकर मोस्ट ऑफन इन क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स। देखें जो डिलीशन का ऑप्शन है ये कहाँ पे पाया जाता है, डिलीशंस क्या होती है, ये म्यूटेशन की एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक जीन में न्यूक्लियोटाइड की चेंज आती है और ये बेसिकली ये कौन से क्रोमोसोम में ज़्यादातर पाई जाती है, ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमेयर नहीं होता, वहाँ पे उन क्रोमोसोम के अंदर जीन्स में म्यूटेशन कौन सी होती है, डिलीशन ऑफनली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन टू नॉन एलिलिक जीन पेयर ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम आर ईच डिफेक्टिव बट टुगेदर गिव अ नॉर्मल फिनोटाइप, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब दो नॉन एलिलिक जीन पर एक सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा, अगर वो उनमें से डिफेक्टिव है लेकिन फिर भी वो नॉर्मल फिनोटाइप जाहिर कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, कंप्लीमेंटेशन का नाम देते हैं, जिसमें लीथल जीन या डिफेक्टिव जीन होते हैं लेकिन फिनोटाइप क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो नॉर्मल फिनोटाइप जाहिर कर रहे होते हैं। हम ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट कैन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब इसमें आप लोगों ने देखना है इसका जो फार्मूला है, कितने जीनोटाइप प्रोड्यूस होंगे, कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होंगे, तो आप लोग ये देख लें इसके अंदर हेट्रोजाइगोट कम्बिनेशन कितने हैं, वो 2 हैं, तो 2 की पावर 2 रेज पावर n होता है, n में 2 लिखेंगे तो कितना आंसर आता है 4। तो ये 4 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा इस कम्बिनेशन का, जिसमें 2 हेट्रोजाइगोट या 2 रिसेसिव अलील हों।
क्वेश्चन नंबर 23 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है ए ऑप्शन। एन ऑपेरॉन इज, ऑपेरॉन क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर जिससे हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, जीन्स की जीन एक्सप्रेशन में जीन्स के इन ऑन और ऑफ के हवाले से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें ना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन का एक प्रोसेस है जिसमें प्रोमोटर साइट है, वो क्या करती है, वो जीन को ऑन ऑफ करती है। तो इस फिनोमिना को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं? ऑपेरॉन प्रोसेस में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन 26 है कोडॉन दैट डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड कोड फॉर। ऐसे कोडान जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, हम उन्हें नॉन सेंस कोडान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है अ पॉलीपेप्टाइड इज असेंबल्ड ऑन अ। अब एक न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन वो राइबोसोम के ऊपर बनती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। 27 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइटोसिस इन द सेल ऑफ सीड प्लांट। सीड प्लांट के अंदर माइटोसिस में इनमें से कौन सा प्रोसेस चलता है कि उनमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का है सी ऑप्शन। अब क्योंकि जो सेंट्रियोल है ये हायर प्लांट में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 28 का है सी ऑप्शन स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 29 है द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन में जो पानी की फोटोलाइसिस होती है, हाइड्रोजन आयन वहां से आउट होता है। बेसिकली वही हाइड्रोजन आयन NADPH के साथ मिलकर हाइड्रोजन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ग्लूकोज की ये रिडक्शन करते हैं और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और ग्लूकोज सिंथेसिस होती है। तो हाइड्रोजन सोर्स फोटोसिंथेसिस में कौन होता है? पानी। वाटर इज द हाइड्रोजन सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट वर्क्स बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। बेसिकली देखें फोटोसिंथेसिस में विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस करती है। अब उस विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं जिसे वेवगाइड बोलते हैं। उनमें से ब्लू और जो रेड लाइट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट कलर की लाइट है जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टूडेंट्स ये 30 MCQs हो गए हैं, आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज भी कीजिएगा और अभी से आप लोग अपने खास तौर पे BS के सिलेबस को भी टाइम दें, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम मैनेज करके ना अपनी जो FSC का कोर्स है ना उसमें जो बोटेनिकल पोर्शन है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से, इसको आप लोग एक अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें तो यहाँ से भी आप लोगों का टेस्ट मैक्सिमम तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है इन प्लांट सेल्स द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द। जो यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले हिस्से में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड डेराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। देखें जो टर्मिनल बर्ड है वो रूट की टिप पे या शूट की टिप पे होगी और फिर उनके बाद जब वो बन जाती हैं उसके बाद फिर लेटरल बर्ड्स निकलती हैं जिन्हें एक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं। बेसिकली ये एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है एज अ ट्री ग्रोज ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज्ड मोर रैपिडली इन थिकनेस। As a tree grows older, which of the following increase more rapidly in thickness? अब ये कौन सी चीज़ है? ये हार्टवुड है जो कि जिसकी यानी कि बढ़ने की जो रेशो है उसकी स्पीड है वो ज़्यादा होती है। थिकनेस प्लांट में मैक्सिमम तरीके से इंक्रीज होती है वास्कुलर और कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से एज अ रिजल्ट। और जब जब ये ट्री ग्रो करता है और ओल्डर होता चला जाता है, क्या चीज ओल्डर, तो इसके अंदर लिग्निन है, पेक्टिन है, अदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सेकेंडरी जाइलम यानी वुड में वो डिपॉजिट होते जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉन कंडक्टिंग हो जाती हैं। तो इस तरह की वुड को क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं। हार्टवुड क्या होती है? जैसे जैसे ट्री ओल्डर होता है तो वुड सेंट्रल पार्ट वो क्या करता है? नॉन कंडक्टिंग हो जाती है जाइलम, तो ऐसी वुड को क्या कहते हैं? हार्टवुड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 34 है बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन, जो बॉर्डर पिट्स होती हैं ये जाइलम वेसल्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है कैरियोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, जो कैरियोटैक्सोनॉमी होती है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे बेस करती है, क्रोमोसोम की तादाद पे हम स्पीशीज की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। 35 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है मीथेन इज द सिंपलेस्ट, मीथेन एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होती है CH4 जिसमें मिनिमम का हाइड्रोजन कार्बन है कार्बन 1। 37 है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज किसकी बनी होती हैं ये प्रोटीन्स की बनी होती हैं। 37 का है ए ऑप्शन। 38 है, 37 को थोड़ा एलेबोरेट मैं कर दूं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं बेसिकली ये डिफेंसिव प्रोटीन होती हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, हमारा जो क्रोमोसोम 21 है ये एक्रोसेंट्रिक शेप रखता है, यानी इसकी जो कैरियोटाइप है वो क्या होती है वो एक्रोसेंट्रिक होती है। 38 का है ए ऑप्शन। 39 है द नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय अ हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल इज, अब जो हेटेरोजाइगोट होते हैं, हेटेरोजाइगोट बेसिकली क्या करते हैं ये 2 टाइप ऑफ गैमीट्स बनाते हैं। कितने? 2 टाइप के ये गैमीट बनाते हैं जिनके पास डोमिनेंट अलील भी होता है रिसेसिव अलील, या ये ना भी हो तो दोनों अलील क्या होंगे डिफरेंट होंगे, तो वो डिफरेंट काइंड के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम इन्हें 2 भी कहते हैं, बाज़ औक़ात ऑप्शन में 2 की जगह मैनी होता है, तो ये मैनी पे हम लोग इसे क्या करेंगे टिक करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक नंबर नहीं होता। 39 का बी एंड डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड क्या होता है यूनिवर्सल होता है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में जीन्स क्या होता है, जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन सम प्रोटोजोन में ये यूनिवर्सल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को हम लोग एलील कहते हैं। क्वेश्चन 41 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है ऑफ सफरिंग ऑफ मेटिंग बिटवीन 2 प्योर स्ट्रेन्स आर कॉल्ड, अब देखिए 2 प्योर स्ट्रेन्स होंगी, मेटिंग जो 2 ऑर्गेनिज्म में होती है वो हाइब्रिड होती है। अब देखिए जो मेटिंग होगी वो दोनों क्या होंगे, 2 डोमिनेंट और रिसेसिव आ जाएंगे, एज अ रिजल्ट ही क्या बनता है वहाँ पे हाइब्रिड प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 टाइप की फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें ए फिनोटाइप है, फिनोटाइप बी है, फिनोटाइप ए बी एंड फिनोटाइप ओ। 42 का ए ऑप्शन, 43 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है द कोक्साई फॉर्म अ चेन, तो ये है स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें क्या होता है स्ट्रेट चेन में बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। 44 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है अ माइक्रोस्कोप दैट हैज अ मैग्निफिकेशन 1.5x with the oil immersion lens and as an ocular of what power, 15x का ocular lens यहाँ पे साथ अटैच होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग इन प्रोविंस सिंध वाज, ये एक यहाँ पे कुछ मैंने एमसीक्यूज ऐड कर दिए हैं जीके के, जो कि आप लोग इनको रीड नहीं करोगे लेकिन टेस्ट में वो मैंने ऐड कर दिए ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लें। ये इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है क्योंकि फर्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग है सिंध में वो 1943 में ही बनी थी। लास्ट वाले जो 5 MCQs हैं ये बॉटनी से हटके हैं। 47 है विच गैस इज़ यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर, ये अमोनिया गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कंप्रेसर में यूज़ होती है। 48 है जनरल परवेज मुशर्रफ इंट्रोड्यूस अ न्यू डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इन विच ईयर, 2001 में न्यू डिस्ट्रिक्ट जिसमें जो ज़िले अथॉरिटी बॉडी होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के पास होगी यानी DCO। 48 का सी ऑप्शन। 49 है फर्स्ट ऑफ द आयत ऑफ होली कुरान आर कॉल्ड तवाल, इसे तवल भी बोलते हैं, वो पहली 7 आयात हैं। 49 का डी ऑप्शन। 50 है अ मैन बॉट सम टॉयज एट द रेट ऑफ at the
60 rupees and sold them 50 rupees. Find the loss percentage. लास्ट परसेंट कितनी हुई इसे 16.6% उसे लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 का है बी ऑप्शन। जैसे मैंने अभी बताया जो लास्ट वाले 5 MCQs हैं अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तब भी ठीक है, अगर आप लोग इसे रिवाइज नहीं करते, लेकिन जो पहले 45 MCQs हैं उन्हें आप लोग अच्छे तरीके से करोगे। नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा जिसमें फिर 50 MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे और 50 MCQs वो रैंडम कोर्स से होंगे। आप लोगों के जो BS कोर्स है BS बॉटनी का उसमें से रैंडम सब्जेक्ट में से MCQs होंगे, उन्हें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना FSC की बुक से अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दें, देन फिर BS के सिलेबस को भी अच्छे से रिवाइज करें। जिसने एक बार इनको रिवाइज कर लिया, गो थ्रू कर लिया, इंशाल्लाह उसके 80 से 90% मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि टेस्ट इसका बड़ा इजी होता है। हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी। ये 50 MCQs जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, कोशिश की उनको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे। अगेन बताता चलूं कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में MPhil बॉटनी का जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है वो 50 MCQs का होता है और 1 घंटा उसका टाइम होता है जिसमें आप लोगों ने उन्हें सॉल्व करना होता है और बाद में जो इनकी मार्किंग और जो ओवरऑल क्राइटेरिया बनता है वो इनका 100 मार्क्स में से काउंट किए जाते हैं। इस टेस्ट को भी आप लोग रिवाइज करें, कोर्स की आउटलाइन को भी पढ़ते रहें। कोई भी क्यूरी हो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाजमी पूछिएगा। आप लोग इस टेस्ट को अपने जो दोस्त हैं, आप लोगों के फेलोज हैं, उनके साथ भी इनको शेयर करें। देखिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी डिपार्टमेंटल बॉटनी का टेस्ट होगा, ये MCQs वहाँ पे भी आप लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं। देखिए टेस्ट बेसिकली बॉटनी में से ही आना है। जिस यूनिवर्सिटी का भी MPhil बॉटनी का टेस्ट होगा डिपार्टमेंटल टेस्ट, उसमें MCQs बॉटनी कोर्स आउटलाइन से ही आते हैं। आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करते रहें और कैम्सन चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। आगे दोस्तों के साथ भी इन चैनल को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी यहाँ से वीडियोस देखें और जो बेसिक वाला इंफॉर्मेशन हैं वो यहाँ से गेन करें। आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।